चंबा जिला में 7 सितंबर को भेजे गए 200 कोरोना सैंपलों में 2 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। इन 2 पॉजिटिव सैंपलों में एक चंबा मेडिकल कॉलेज का 53 वर्षीय डॉक्टर व एक 44 वर्षीय ओबड़ी मोहल्ला का पुरुष कोरोना पॉजिटिव निकला है। इस बारे जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश गुलेरी ने बताया कि 7 सितंबर को भेजे गए 200 कोरोना सैंपलों में से 15 फॉलोअप थे, जिसमें 7 नेगेटिव हो गए हैं। अन्य 80 सैंपल भी नेगेटिव हैं और 2 नए पॉजिटिव हैं। वहीं उन्होंने बताया कि अब तक जिला में 543 कोरोना के मामले सामने आए हैं और जिला में 153 एक्टिव कोरोना के मामले हैं। वहीं 383 अब तक स्वस्थ हो चुके हैं और 5 की मौत हुई है। अभी तक चंबा ज़िला में आज तक जो 17,775 के करीब सैंपल्स की जांच की गई है और अभी तक हमारे कुल जो कंफर्म्ड पॉजिटिव केसेस हैं, आज सुबह की रिपोर्टें आने के बाद 543 केस पॉजिटिव कुल पाए गए थे और इसमें से 153 जो है आज सुबह के 2 नए मामले आने के बाद एक्टिव केसेस हैं और आज 7 रिकवरीज भी हुई हैं। 383 अब हमारे जो रिकवर्ड पेशेंट्स की संख्या है। इसके अतिरिक्त 5 लोगों की ज़िला में अब तक जो है कोरोना की पॉजिटिव आने के बाद मृत्यु हुई है। जो 7 तारीख को हमारे सैंपल्स गए थे उसमें से कुल 200 सैंपल्स जांच के लिए भेजे गए थे। 8 सैंपल ट्रूनेट पे थे जो सभी नेगेटिव थे। 192 सैंपल में से 15 फॉलोअप सैंपल्स थे। उसमें 8 सैंपल अभी पॉजिटिव रहे हैं, 7 लोग रिकवर कर गए हैं। जैसे मैंने बताया 177 नए सैंपल थे जिसमें 80 नेगेटिव पाए गए हैं, 2 पॉजिटिव आए हैं नए मामले और 95 जो हैं वो भी अंडर प्रोसेस हैं। जो 2 नए मामले आए हैं उनमें एक चंबा हमारे मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हेल्थ केयर प्रोफेशनल है और एक 44 साल की मेल है ओबड़ी से, जिनकी कंटैक्ट हिस्ट्री है विद प्रीवियसली कंफर्म पॉजिटिव पेशेंट। अभी तक इन 153 मामलों में से 55 लोगों को हमने होम आइसोलेशन में ही रखा है जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। अब आने वाले समय में हमारा प्रयास है कि जिन लोगों में जिनकी उम्र 60 से कम है, जिनमें कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है, जिनके घर में अलग कमरा बाथरूम की व्यवस्था है और जिनमें कोई लक्षण ऐसे नहीं हैं, तो उन लोगों को हम होम आइसोलेशन में ही रखना जो है वो प्रेफर करते हैं। उसमें हमारा तरफ से एक सर्विलेंस प्रोफेशनल होता है और उन्हें गाइडलाइंस दी जाती हैं कि कैसे वो अपने ही ऑक्सीजन सेचुरेशन की जांच, टेम्परेचर की जांच और कोई लक्षण आए तो इमीडिएटली वो सूचित करें। 75 लोग अभी हमारे कोविड केयर सेंटर्स में हैं और 19 जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ केयर फैसिलिटी जो हमारी डलहौजी में है वहाँ पर अभी चिकित्साधीन है। 8 मिलिट्री हॉस्पिटल में है, 1 धर्मशाला में व्यक्ति जो है उपचाराधीन है। अभी तक हम ट्रूनेट और PCR पे टेस्ट कर रहे थे। कल ही हमारे पास एंटीजन जो रैपिड टेस्ट किट्स हैं वो भी आई हैं और परसों हमने फील्ड स्टाफ की ट्रेनिंग भी रखी है। आज मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ हमारी मीटिंग हुई है और मेडिकल कॉलेज में हम आज या कल में भी जो रैपिड टेस्ट किट्स हैं ये शुरू कर देंगे। ये उन लोगों में टेस्ट किए जाएंगे पॉइंट ऑफ केयर जो कंटेनमेंट जोन में एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं, कंटैक्ट में आए हैं, या कुछ यहाँ पर हॉस्पिटल में एसिम्प्टोमेटिक वल्नरेबल कैटेगरीज हैं, उनकी जांच जो है वो इसकी रिपोर्ट 15 से 30 मिनट के अंदर उपलब्ध हो जाती है। इसमें कोई पॉजिटिव आएगा तो वो तो पॉजिटिव ही माना जाएगा और कोई नेगेटिव आता है और किसी में सिम्टम हो गए तब हम उसे रिपीट टेस्ट RT-PCR पे जो है वो करेंगे। जैसे कि पूरे प्रदेश में, देश में संक्रमित मामलों की संख्या बढ़ रही है और आने वाले समय में ऐसी आशंका है कि ये संख्या बढ़ेगी भी, तो सबसे अधिक ज़रूरी है कि कॉम्प्लिकेशन ना हो, किसी वनरेबल व्यक्ति में कोई बीमारी खराब होने का चांस ना रहे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सभी लोग जो हैं वो बिल्कुल उचित समय पर चिकित्सीय परामर्श लें।
किसी भी लक्षण जो कि कोविड के साथ जुड़ता है, माने बुखार, गले में दर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, सूंघने या टेस्ट करने की शक्ति में कमी आना, बॉडी एक्स रहना, ऐसी कोई भी किसी भी व्यक्ति में लक्षण लगें तो वो या तो हमारी टोल फ्री हेल्पलाइन जो है 104 उस पर सूचित करें, या निकटतम जो हमारा चिकित्सा केंद्र है वहाँ पर सूचित करें, तो उनका उचित इलाज शुरू किया जाएगा। जिनमें टेस्ट की ज़रूरत होगी उनके टेस्ट भी इमीडिएटली किए जाएंगे, क्योंकि ये पाया गया है कि जिन भी केसेस में कॉम्प्लिकेशन या मृत्यु हो रही है उनमें डिले हो रहा है ट्रीटमेंट लेने में। ये कॉम्प्लिकेशन उन व्यक्तियों में ज़्यादा है जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनमें दूसरी अंडरलाइंग बीमारियां, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड डिजीज़, ऐसी चीज़ें हैं। तो अब हम प्रयास कर रहे हैं कि आशा वर्कर के माध्यम से जो गांव में ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं, कल उपायुक्त महोदय से भी इस मामले में चर्चा हुई और हम रिटायर्ड लोगों का डाटा भी इकट्ठा कर रहे हैं, उन लोगों पर विशेष ध्यान देने की अधिक ज़रूरत है। जो एक जनरल प्रिकॉशंस हैं कि हम जब भी निकलें, एक तो ज़रूरी ना हो तो घरों से कम निकलें, जब निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग हर जगह अपने आप अपने ऊपर खुद को ही नियंत्रण में रखें, और कहीं पे भी भीड़ भाड़ वाली जगह में न जाए, सभी से 2 मीटर का डिस्टेंस बना के रखें। सामाजिक कार्यक्रम बिल्कुल ना जाएं, और कभी भी बार जब जा रहे हैं हाथ अपने साबुन पानी से धोएं, यदि साबुन पानी नहीं मिलता सैनिटाइज करें। जो बाहर जब निकलते हैं फेस मास्क का प्रयोग करें। लक्षण कभी भी कोई आए तो इमीडिएटली बताएं। यही चीज़ें हैं जो बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं, मगर इनका पालन हम ठीक से करेंगे तो अपना हम बचाव जो है वो कर सकते हैं। तो मेरा पूरे ज़िला वासियों से यही निवेदन है कि ये घड़ी थोड़ी टेस्टिंग, हमारे टेस्टिंग टाइम्स हैं, तो इस समय पर हमें अपने ऊपर संयम रखना और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई मृत्यु दर इससे बहुत अधिक नहीं है, और मृत्यु भी उन्हीं लोगों की हो रही है जिनमें और बहुत सारी बीमारियां जो हैं उनका साथ में कोमॉर्बिड डिजीज़ उनमें हैं। मगर ज़रूरी है कि हम एक तो बचाव रखें, और जैसे ही कोई लक्षण ऐसा इससे संबंधित, ज़रूरी नहीं है कि वो कोरोना हो, मगर ऐसे लक्षण के समय पर एकदम चिकित्सीय परामर्श लें। डॉक्टर साहब, अब तक कितने डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ पॉजिटिव आ चुके हैं जिले में? अभी तक कुल मिला के 15 लोग हमारे ऐसे हैं जो स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता या आशा वर्कर या स्टाफ नर्स या डॉक्टर। सर, तो इनको कहाँ रखा जाएगा? यदि ये होम आइसोलेशन की जो गाइडलाइंस को फुलफिल करते होंगे तो हम इन्हें होम आइसोलेशन ऑफर करेंगे, नहीं तो इन्हें कोविड केयर सेंटर या डिपेंडिंग ऑन द गाइडलाइंस डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ केयर फैसिलिटी में शिफ्ट किया जाए।